संकट चौथ व्रत की आप कामनाएं। आइए सरल विधि इस वीडियो में जानते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे यह भी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से दुर्वा घास के या तो 5 या 11 या 21 या 51 जितने आपसे हो पाए 108 भी बना सकते हैं। आप दुर्वा के पुंज बना लीजिए। कहा जाता है दुर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि देते हैं। साथ ही इस दिन तिलकुटा प्रसाद जरूर बनाया जाता है। तिल, गुड़ और आटे को भूनकर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं या सामान्य गुड़ और तिल को भूनकर चटका कर जो है सुंदर तरीके से उसे कूटकर तिलकुटा जरूर से बनाना चाहिए। यह आज के दिन का मुख्य प्रसाद है। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आप सभी इस तरह से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए या तो महादेव और माता गौरा जो कि माता चौथ का ही स्वरूप है उनकी मूर्ति प्रतिमाओं को स्थापित कर लीजिए किसी लाल पीले वस्त्र के ऊपर। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन करते हैं तो इसी तरह से आप पूजित कीजिएगा, या आपके पास मूर्ति में ही गणेश जी महाराज है तो उन्हें भी आप महादेव के साथ रख सकते हैं। नहीं तो महादेव की पूजा आप मंदिर में कर लीजिए और सिर्फ गणेश जी की सामान्य पूजा भी यहाँ पर कर सकते हैं। स्नान का भाव करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए स्नान जो है करवाते हुए जल के छींटे सबसे ऊपर दीजिएगा। आप मेहंदी लगाए, सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। यह सुख सौभाग्य का व्रत है। इस दिन राहु काल का जो अशुभ समय है 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। पूरा दिन पूजा पाठ के हिसाब से बहुत शुभ है। बस भद्रा काल 8:01 के आसपास सुबह है, तो 8:01 के आसपास तक आप अपनी पूजा जो विशेष होती है उसे ना करें, सामान्य पूजा कर सकते हैं। पूरा दिन पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। सबसे पहले स्नान हमारे कर लिए और उसके बाद दीप देवता काला तिल डालकर दीपक घी का या तिल के तेल का जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप देवता ही हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो दीपक आप लगा लीजिए। पूरे जो है जब तक आप कथा सुनेंगे पूरी तरह से यह दीपक जलता हुआ होना चाहिए। दाहिने हाथ में पुष्प और दुर्वा लेकर या पुष्प या तिल लेकर आप अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि हे गणेश जी महाराज, मेरे संकट चौथ व्रत को संपन्न कीजिए। सभी देवी देवता, मेरे इष्ट पितृ देवता, आपका स्वागत है। मेरे व्रत को सफल करें और मेरे व्रत का सुंदर फल मुझे दीजिए। ऐसा आप संकल्प लेकर भगवान जी के श्री चरणों में संकल्प ली हुई वस्तु को छोड़ दीजिए। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा और साथ के साथ रोली, चंदन, मोली, अक्षत, दीप देवता, गणेश महाराज, माता गौरा, शंकर भगवान सभी को समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी दुर्वा जैसे उत्पन्न होती है उसी तरह से आपको दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। पुष्प इत्यादि की व्यवस्था हो पाए तो पुष्प इत्यादि भी आप समर्पित कीजिए। जितना हो, जिस भी स्वरूप में हो, पूजा विधि थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र के अनुसार अलग होती है, परंतु सभी पूजा सबसे श्रेष्ठ और शुभ कही गई है। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप पूजा कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। कई क्षेत्रों में 11 बजे के आसपास पूजा की जाती है, कई क्षेत्रों में शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पूजा करते हैं, कई लोग पंडित जी को बुलाकर रात्रि को भी चंद्र दर्शन से पहले पूजन करते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। इस दिन सुबह की पूजा कर कर आप चाय, पानी, दूध, फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लौंग, इलायची गणेश जी को प्रिय है। आप चाहे तो पान के पत्ते में लड्डू के साथ आप जो है यह लौंग इलायची प्रदान कर सकते हैं गणेश जी को। नहीं तो इस तरह से तिल की बनी हुई मिठाई या तिलकुटा, गुड़, मौसमी फल, लौंग, इलायची समर्पित करें। यज्ञोपवीत इस दिन इत्र लगाकर जरूर गणेश जी को समर्पित करें, शुभ माना जाता है। सुपारी भी समर्पित करें। जल का लोटा रखें। जो है जैसा है प्रभु जी आपका है, आपका दिया हुआ है, इसे स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। आप चाहें जैसे कि यह पावन पवित्र माघ का बहुत सुंदर महीना है, तो इस महीने जितना संभव हो दान पुण्य करना चाहिए। आपने सुना भी होगा माघ महत्म में कि हमें काले तिल, बेर का दान करना चाहिए। घी से भरा हुआ पात्र शास्त्रों में बताया गया है, तो उसी अनुसार आप दान करें। इसी कड़ी में आज अपनी सास को या अपनी नंद को या पंडिताइन को, जो भी आपसे बन पड़े, आप सभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे साड़ी, सुहाग सामग्री, ये बायने के रूप में निकाला जाता है। कई लोग बस 1 साल ही, प्रथम साल 1-2 साल बायना देते हैं, फिर नहीं करते। ये आपकी इच्छा है। आप चाहे तो दान दे सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा, स्किप कीजिएगा इस पार्ट को। साथ ही कुछ दक्षिणा जरूर रखें पूजा में, क्योंकि पूजा में रही कमी को यह पूर्ण करता है। बाद में किसी गौशाला या पंडित जी को दान दे देते हैं।
तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से आपको सरल विधि से यह पूजा करनी है। फिर दाहिने हाथ में तिल लेकर आज संकट चौथ व्रत और गणेश जी की कथा चुने, वह विनायक जी की। यह वीडियो पर जल्द ही चैनल के माध्यम से कथा प्रसारित होगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें ताकि आपको कथा टाइम पर मिल जाए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन भी सुन सकते हैं हमारे चैनल पर। इस तरह से यह पूजा की जाती है। जल का लोटा आपने जो रखा हुआ है उसमें यह जो है काले तिल हम डाल देंगे कथा सुनने के बाद। फिर सूर्य भगवान को और चंद्र देवता को इसी से जल चढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से यह सरल सी पूजा होती है। सुबह पूजा कर कर कई लोग इसे निर्जल व्रत करते हैं, परंतु कई लोग इसमें दिन में चाय पानी फलाहार ले लेते हैं। अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को 2 तरीके से किया जा सकता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। अब आप सभी एक दूसरा दीपक या कपूर लेकर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती गाकर गणेश जी की आरती और महादेव की आरती कर लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे? चंद्रमा रात्रि को 9:05 के आसपास दिखाई देने का समय है। तो आप इस समय चंद्र दर्शन कर कर इसी जल के लोटे से काले तिल के साथ चंद्र देवता को जल चढ़ाइएगा। चंद्र देवता के निमित्त ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए दीपक लगाएं और तिल का भोग आप चंद्र देवता को समर्पित करें। यह सरल विधि होती है। शाम को मीठा खाकर आप चाहें तो व्रत करें, तिलकुटा खाकर अपने व्रत को खोल लीजिए। तिल का प्रसाद खाकर कई लोग नमक युक्त भोजन भी कर लेते हैं। तो 2 तरह से, या तो सिर्फ मीठा खाकर व्रत करें, परंतु तिलकुटे का प्रसाद जरूर लीजिएगा। और साथ के साथ आप सभी चाहें तो अन्न के साथ नमक युक्त भोजन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह इस तरह से व्रत है। जल का लोटा लेकर 3 बार जो है यह जो हमने पूजा चौकी है इसमें से जल घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। इसे आरती शीतलीकरण कहा जाता है। इस तरह सरल पूजा विधि होती है जो मैंने बताई है। हवन इत्यादि की विधि इससे पहले चैनल पर आई है, उसे देखिएगा। राधे राधे।